तो आज हमारी तीसरी क्लास है स्केलेटल सिस्टम की। ठीक है, मतलब कंकाल तंत्र की आज हम लोग की तीसरी क्लास है। हम लोगों ने पूरा एक ऊपर स्कल पूरा पढ़ लिया था, ऊपर क्रैनियम, फेस की हड्डियाँ, ईयर बोन्स और यहाँ पे हमारा हायोड। ठीक है, तो ये तीनों हम लोगों ने ऊपर का स्कल के चार थे, चार के चारों क्या किए थे, पढ़ लिए थे। कितनी बोन्स थी टोटल? 29। अब हम लोग दूसरा क्या था, रिब्स गेज। आगे की जो हम लोग की पसलियाँ हैं रिब्स के बारे में पढ़ना था कि रिब्स में बोन कितनी होती हैं। इस रिब्स गेज में कितनी होती हैं? तो 25 बोन्स होती हैं रिब्स में। हमारी आगे के पार्ट में रिब्स में टोटल 25 बोन होती हैं। ये हमारा क्या है, थोरेसिक वर्टेब्रा बोलते हैं इसको। ठीक, ये जो बीच वाली हड्डी है ये वाली बोन है। तो यहाँ बीच में हड्डी जो सारी रिब्स को क्या करती है, जोड़ के रखती है। इस बोन को क्या बोलते हैं? इस बोन को बोलते हैं स्टर्नम। ठीक है, इस बोन को क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। इसका शेप कैसा होता है? तो इसका शेप कुछ ऐसे करके होता है। मतलब इसका शेप कैसा होता है? टाई के आकार का होता है। हम लोग गले में टाई लगाते हैं तो इसका जो शेप होता है वो टाई के आकार का होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि टाई के आकार की कौन सी रिब होती है, रिब कौन सी बोन होती है हमारी? तो हमारी टाई के शेप की कौन सी बोन होती है? स्टर्नम होती है। ठीक है, और ये हमारी कितनी पेयर हैं? एक बोन तो ये निकल गई, ये कितनी, एक बोन ये हो गई। तो हम लोग क्या टोटल कितनी बोन्स होनी चाहिए? 24 बोन्स होनी चाहिए। मतलब पेयर कितना होना चाहिए? 12 का पेयर होना चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो टोटल 12 बोन्स बनाई है। डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बना है, फिर भी समझ लेंगे हम यहाँ से। ठीक है, देखो इसमें पूछता क्या है, जो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी क्योंकि 3 भागों में बांटा गया है, बोन्स को भी, इसकी भी कैटेगरी बनाई गई है। तो ये 1 से लेकर के 7 तक, 1 to 7, 1 से लेकर 7 तक जो बोन आती हैं, जो हमारी रिब्स आती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं ट्रू रिब्स। ठीक है, ट्रू रिब्स मतलब सच्ची पसलियाँ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स बोलते हैं। फिर हमारी ये 8 9 10, ये जो हमारी यहाँ से यहाँ तक 8 9 10 है, इसको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। ठीक है, इनको फॉल्स रिब्स बोलते हैं। इनको अच्छा फॉल्स रिब्स क्यों बोलते हैं? इनको फॉल्स रिब्स क्यों बोला जाता है? देखो ये पीछे कहाँ से ज्वाइन होंगी जो हमारी रिब्स हैं? तो पीछे कहाँ से होती हैं? क्या बना है? ये हमारा बैक बोन है। क्या है? बैक बोन। ठीक है, तो बैक में कहाँ से हमारी रिब्स जुड़ी होती हैं? बैक बोन से। तो देखो जो हमारी 7 जो हमने रिब्स बनाई हैं, हमारी जो 1 से लेकर 7 तक हैं, वो डायरेक्ट क्या हो रही हैं? स्टर्नम से आके डायरेक्ट, ये देखो यहाँ पे स्टर्नम से आके डायरेक्ट जो हमारी रिब्स हैं जुड़ रही हैं। लेकिन ये जो 8 9 और 10, ये जो हमारी 3 रिब्स होती हैं, ये डायरेक्ट स्टर्नम तो ख़त्म हो गया ना, यहाँ पे स्टर्नम पे नहीं जुड़ रही होती हैं। ये जो 7 वाली पसली है, ये जो 7 नंबर वाली हमारी रिब्स है, ये 8वीं भी इसी से आके मिलती है, 9वीं भी इसी से आके मिलती है और 10वीं भी। ये तीनों क्या है? इसी से आके मिल रही हैं, डायरेक्ट स्टर्नम से ज्वाइन नहीं हो रही हैं। इसीलिए इनको कैसी रिब्स बोलते हैं? फॉल्स रिब्स बोलते हैं। ठीक है, फिर ये जो हमारी 11 और ये जो 12 नंबर वाली रिब्स है, इसको क्या बोलते हैं? देखो पहली बात तो ये बहुत नीचे होती है ना। बहुत नीचे तो बोलेंगे कि कहाँ है? हवा में है ना। अगर आप देखेंगे बहुत नीचे होती है तो थोड़ा हवा में लगेगी, एकदम ऊपर वाले पार्ट से अलग। ऊपर वाले पार्ट्स कहीं ना कहीं जुड़े हैं, ये एकदम नीचे की ओर होती है, हवा में होती है। दूसरा क्या होता है, ये सबसे नीचे आती है तो इसमें घुमाव बहुत होता है। क्या होता है? घुमाव। इसमें घुमाव बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए जो 11 और 12 वाली हमारी है, 11 और 12 नंबर की रिब्स होती है, इस रिब्स को फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। कैसी रिब्स होती हैं ये? फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा रोटेट एक तो बहुत होती है, इसमें घुमाव बहुत होगा। हमने सिर्फ आगे का फ्रंट पार्ट बनाया, पीछे से आती है तो नीचे की होती है तो बहुत ऐसे करके घूम के आती है, ऐसे करके। इस वजह से इसको फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। ठीक है, रिब्स में इतने ही फिलहाल क्वेश्चंस होते हैं। 1 से लेके 12 तक हमने रिब्स गिराई आपको। तो जो पेयर है इधर भी जितनी है उतनी ही इधर है, तो 24 ये हो गई। प्लस 1 हमने स्टर्नम के बारे में बताया, तो 24 + 1 कितनी? 25 हमारी रिब्स हो गए हैं यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है,
तो हमारे जो रिब्स केज है, रिब्स केज में हमारी कितनी बोन्स होती हैं? 25 बोन्स होती हैं। कैसे कैसे होती हैं देख लिया। क्या बोलते हैं, कहाँ तक बोन्स को, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, देखो 1 से लेकर के 7 तक जो हमारी बोन्स होती है इनको क्या बोला जाता है? इनको बोलते हैं ट्रू रिब्स। ठीक है, और जो हमारी 8, 9 एंड 10 नंबर की होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब्स, है ना, फॉल्स रिब्स बोलते हैं इनको। और जो हमारी 11 और 12 नंबर की रिब्स होती है इसको क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। ठीक है, और ये सारी रिब्स कहेंगे ये कि सारी रिब्स, ये सारी रिब्स आगे जिससे आके जुड़ी होती है उस बोन को क्या बोलते हैं? उसको स्टर्नम बोलते हैं। ठीक है, किससे जुड़ी हुई होती है? आके स्टर्नम से आकर जुड़ी हुई होती है। ठीक है, स्कल वाला पार्ट हो गया हमारा और रिब्स वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब क्या बचा? अब हमारा 2 टाइप्स के हमने बताया था, बोन्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, एक हमारा अपेंडिकुलर था, ठीक है, और एक कौन सा था? एक्सियल बोन। एक्सियल बोन में स्कल हो गया, रिब्स हो गया, अब क्या बचा? एक ही बचा है, बैक बोन। क्या बचा है हमारा? बैक बोन। बैक बोन उसको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम, है ना, वर्टिब्रल कॉलम। बैकबोन में कितनी बोन्स होती हैं, है ना, ये जानेंगे हम लोग। देखो बैकबोन में बोन होती क्यों है, क्या ज़रूरत पड़ी बोन्स की? तो उसका दिमाग से संबंध है, ब्रेन से। तो ब्रेन समझते हैं पहले। देखो सबसे पहले हमारे ब्रेन का क्या है? सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, बड़ा होता है, इसको क्या बोलते हैं? सेरेब्रम बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा क्या होता है? मिड ब्रेन। ठीक है, अगर ब्रेन पढ़ा है आपने तो, वैसे नहीं पढ़ा है तो भी समझ में आएगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रेन अभी मैंने नहीं पढ़ाया, ब्रेन अभी पढ़ाएंगे आगे। ठीक है, ये हमारा सेरेब्रम होता है जो ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है ऊपर। फिर हमारा ऊपर से नीचे की ओर बात कर रहे हैं, फिर हमारा क्या आता है? मिड ब्रेन आता है। फिर ये हमारी होती है पोन्स वैरोली। ठीक, पोन्स वैरोलाई होती है हमारी। ठीक है, फिर ये होता है हमारा मेडुला ऑब्लुंगाटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगाटा होता है। और यहीं पे हमारा एक और पार्ट होता है, इसको बोलते हैं सेरेबेलम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सेरेबेलम बोलते हैं। छोटा दिमाग जिसको बोलते हैं यही होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको अनुमस्तिष्क। ठीक है, अनुमस्तिष्क। यहीं पे ये हमारा पोन्स वैरोली है, पोन्स वैरोलाई। ठीक है, देखो ऊपर सेरेब्रम होता है, फिर मिड ब्रेन होता है, फिर हमारा पोन्स वैरोलीज होती हैं, फिर हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है। ये यहीं पे साइड में हमारा सेरेबेलम होता है जिसको छोटा दिमाग या फिर अनुमस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसे पीछे की ओर होता है। देखो यहीं पे क्या होता है? यहीं पे यहाँ नीचे से ऐसे ऐसे करके ढेर सारी नसें गई होती हैं। ठीक है, ढेर सारी नसें गई होती हैं। नसें किसकी होती हैं? न्यूरॉन्स। यहीं से हमारी ढेर सारी नसें गई होती हैं। यहीं से हमारी ढेर सारी क्या गई होती हैं? नसें। मतलब क्या है? ये हमारे न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, यहीं से हमारे न्यूरॉन्स गए होते हैं ब्रेन के अंदर से। देखो हमारा जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको प्रोटेक्शन कौन देता है? हमने बताया था कि बोन्स का मेन काम ये भी है, फ्रेम स्ट्रक्चर देना, प्रोटेक्शन देना, है ना। तो इसको प्रोटेक्शन हमारा कौन सा पार्ट दे रहा था? क्रैनियम दे रहा था। हमने ऊपर का जब पार्ट पढ़ा तो हमारे सर पे कौन सी हड्डियाँ होती हैं? मतलब सर के जो हड्डियों का ग्रुप होता है इसको क्या बोलते हैं? क्रैनियम बोलते हैं।
इतने पूरे को कौन हमारा वो प्रोटेक्शन दे रहा था, क्रैनियम पार्ट, क्रैनियम दे रहा था, मतलब क्रैनियम वाला पार्ट दे रहा था। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकल रही हैं, हमारी न्यूरॉन्स निकल रही हैं, है ना। न्यूरॉन्स मतलब न्यूरॉन्स की ये जो ढेर सारी नसें जो निकल रही हैं, यहाँ से ढेर सारे न्यूरॉन्स निकल रहे हैं। तो ये एक तो निकल नहीं रहा है, ढेर सारे निकल रहे हैं। तो ये जो इसी का ग्रुप होता है, सर से हमारे पीछे से जो न्यूरॉन्स निकल रहे होते हैं, इसी के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसी के ग्रुप को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड मतलब मेरुरज्जु। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड मतलब मेरुरज्जु बोलते हैं। तो इस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देने के लिए इसके भी चारों तरफ क्या लगती हैं, इसके भी पीछे, इसके भी साथ में हड्डियां लगाई गई, इसी के साथ में भी हड्डियां होती हैं। उसी को हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम में। वही हमारी क्या होती है, बैकबोन, वही क्या होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। ये दिमाग से जो न्यूरॉन्स निकल रहे होते हैं, ये पीछे से होके जाते हैं। इसी को प्रोटेक्शन देने के लिए हम वर्टिब्रल कॉलम या फिर बैकबोन पढ़ेंगे। ठीक है, बैकबोन का यूज़ क्या होता है, तो यहाँ से समझें। तो अब आगे बनाते हैं हम लोग स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन। ये मान लिया ये हमारे न्यूरॉन्स निकल रहे हैं। ठीक है, ढेर सारे ऐसे करके न्यूरॉन्स निकल रहे हैं। ठीक है, ये माना हमारे जो दिमाग से क्या है, पीछे से ब्रेन के हमारे बैक से क्या निकल रहे हैं, ये सारे न्यूरॉन्स निकल रहे हैं। ये क्या है, हमारे न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, इन न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन देने के लिए ही, इन न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन देने के लिए ही क्या किया, क्या है, बैकबोन्स है हमारी। मान लिया यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ठीक है, इसी को प्रोटेक्शन देने के लिए हमारे न्यूरॉन्स को जो बोन्स लगी हुई है, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैकबोन बोलते हैं या फिर वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, बैकबोन है। ठीक है, यही हमारी क्या होती हैं, बैकबोन्स होती हैं। ठीक है, इनको भी भागों में बांटा गया है। ठीक है, इनको भी पार्ट्स में बांटा गया है। देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 1 से लेकर के 7 तक जो बोन्स हैं, इनको कुछ बोला गया है। आगे फिर 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। फिर 8 से लेकर के 19 तक को कुछ बोला गया है। 20 से लेकर के 24 तक को कुछ बोला गया है। 25 का अलग नाम है और 26। इतने पार्ट्स में क्या किया गया है, हमारे जो बोन्स हैं क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। बोन्स को अलग अलग बांटा गया है। ठीक है, न्यूरॉन्स को नुकसान ना हो, हमने बताया कि फ्रेमवर्क और प्रोटेक्शन देने के लिए बोन्स का यूज़, मतलब बोन्स होती हैं हमारे अंदर, तो न्यूरॉन्स को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, इस वजह से क्या है, ये हड्डियां ऐसे करके बनाई गई हैं। बाकी तो सारी ऐसे खड़ी खड़ी दिख रही हैं। लास्ट में ये 20 21 22 23
24 और ये यहाँ पे एक है हमारी 25 और ये एक हमारी कौन सी है 26। देखते हैं हम अब इन लोग के कि नाम क्या होते हैं। देखो एक से लेकर के एक तो हम स्ट्रक्चर देख लेंगे कि जो बैकबोन होती है वो कैसे होता है। कुछ स्ट्रक्चर ऐसे करके होता है ना, इतना बड़ा नहीं होता है बट ऐसे करके होता है, ठीक है। देखो 1 से लेकर के 1 to 7 यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बोन को क्या बोलते हैं? तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बोन को बोलते हैं सर्वाइकल बोन, ठीक है। बैक बोन में जो 1 to 7 बोन होती हैं उसका नाम होता है सर्वाइकल बोन। सर्वाइकल बोन बोलते हैं, ठीक है। हैं कितनी है? तो ये नंबर्स में कितनी हो गई 7, ठीक है। नंबर्स में कितनी हो गई सर्वाइकल बोन 7 हो गई। 8 to 9, 8 से 9 तक, 8 to 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब ये नंबर में कितनी हो गई 12, ठीक है। 8 to 19 नंबर्स में 12 हो गई। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थोरैसिक बोन, इसको बोलते हैं थोरैसिक बोन, ठीक है। फिर 20 से लेकर के 24 तक, 8 से लेकर के 90 तक को क्या बोलते हैं थोरैसिक बोन। फिर 20 से लेकर के 24 तक 1 2 3 4 5, मतलब नंबर्स में कितनी हो गई 5 हो गई। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लुम्बनार बोन, ठीक है, लुम्बनार बोन। और ये बोन क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती हैं सबसे, ठीक है। ये बोन्स रीढ़ की हड्डी में, बैक बोन में जितनी भी बोन्स होती हैं, लुम्बनार बोन क्या होती है सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। नंबर्स में कितनी होती हैं 5 होती हैं। कहाँ से कहाँ तक? 20 से लेकर के 24 तक, ठीक है। फिर ये यहाँ पे देखो ये ऐसे करके एक बोन होती है, ठीक है, ऐसे करके एक बोन होती है नीचे की ओर ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके कुछ, ठीक है, ऐसे करके होती है, हाँ ठीक है, ऐसे करके होती है। इसको क्या बोलते हैं? ये हमारी 25 नंबर की जो बोन होती है ये नंबर में 1 होती है और जो 26 होती है वो भी नंबर में 1 होती है, ठीक है। इस बोन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सैक्रम, ठीक है। 25 वाली नंबर बोन को क्या बोलते हैं? सैक्रम बोलते हैं। एंड 26 नंबर वाली बोन को बोलते हैं कॉकेक्स, ठीक है। 25 नंबर वाली बोन जो होती है उसको सैक्रम बोलते हैं, 26 नंबर वाली बोन को हम लोग कॉकेक्स बोलते हैं और 26 नंबर वाली बोन को ही क्या बोलते हैं? टेल बोन। टेल बोन भी इसी को बोलते हैं क्योंकि जब बहुत पहले जब हम लोग के पूर्वज हुआ करते थे तो उनके क्या पूँछ हुआ करती थी, तो जो पूँछ जो निकलती थी वो इसी बोन से होके निकलती थी। जो पूँछ होती थी वो इसी बोन से होके निकलती थी। किस बोन से? कॉकेक्स से होके निकलती थी, इसलिए इसको टेल बोन भी बोलते हैं। अब इसको वेस्टिजियल ऑर्गन में गिना जाने लगा है क्योंकि अब पूँछ तो रही नहीं किसी के, तो इसका कोई खासा यूज़ है नहीं, तो इसको वेस्टिजियल ऑर्गन में गिनने लगे हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब जो हमारे शरीर में है तो बट उसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग के विजडम टूथ होते हैं, जो अक्ल के दांत होते हैं, अक्ल की दाढ़ आती है, वो वेस्टिजियल ऑर्गन है क्योंकि एक तो इतनी लेट से आता है और उसका हम लोग का कोई उससे ना खाना खाते हैं ना चबाते हैं, कुछ कोई यूज़ नहीं है, बस आ जाता है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो देखो 1 से लेके 7 तक जो हमारी बोन होती है उसको सर्वाइकल बोन बोलते हैं। 8 से लेके 19 तक मतलब जो 12 हमारी हड्डियां होंगी, जो बोन होंगी बैक बोन की, उनको थोरैसिक बोन बोलेंगे। फिर जो 20 से लेके 24 तक 5 हमारी बोन्स आएंगी उसको क्या बोलते हैं? लुम्बनार बोन, और ये क्या होती है? इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। 25 नंबर वाली जो बोन है इसको सैक्रम बोलते हैं। 26 नंबर वाली बोन को क्या बोलते हैं? कॉकेक्स बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेल बोन भी बोलते हैं। कहा ये भी कहीं कहीं कहते हैं कि बैक बोन में 33 हड्डियाँ होती हैं, कहीं कहीं कहते हैं कि बैक बोन में 33 बोन्स होती हैं। तो बैक बोन्स में 33 बोन्स एडल्ट में नहीं होती हैं। हमने जो आपको बताया ये हम एडल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हम एडल्ट की बात कर रहे हैं। बच्चों में होती हैं 33 बोन्स। कैसे होती हैं? देखो अगर एडल्ट की बात करें, एडल्ट की बात करें और चाइल्ड की बात करें, ठीक है, इन्फेंट की बात करें, इन्फेंट भी बोल सकते हैं, नवजात शिशु, थोड़ा भी बड़ा हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं होता है। देखो
एडल्ट में हम जो हमारी सर्वाइकल बोन है, जो हमारी सर्वाइकल है, दूसरी कौन सी है, थोरेसिक है, थोरेसिक है, तीसरी कौन सी है, लुम्नार है, लुम्नार है, सैक्रम है, सैक्रम है, और कौन सी है, कॉकेक्स है। ठीक है, ये हमारी इतनी टाइप की बोन्स होती हैं कहाँ पे, बैक बोन में। तो देखते हैं एडल्ट में कौन सी कितनी होती है और चाइल्ड में कौन सी कितनी होती है। तो जो सर्वाइकल है ये हम में भी 7 होती है, मतलब एडल्ट्स में भी 7 होती है, और चाइल्ड में भी 7 ही होती है। थोरेसिक एडल्ट में भी 12 होती है और चाइल्ड में भी क्या होती है, 12 होती है। लुम्बनार भी एडल्ट में भी 5 होती है और चाइल्ड में भी 5 होती है। जो सैक्रम है, सैक्रम हम लोग में 1 होती है, सैक्रम हम लोग में 1 होती है, बट जब बच्चे होते हैं, एडल्ट नहीं हुए होते हैं, तो उनमें कितनी होती हैं, 5 होती हैं। ठीक, कॉकेक्स हम लोग में कितनी होती है, 1 होती है, बच्चे जब छोटे होते हैं तो उसमें कितनी होती है, उनमें 4 होती है। तो कितनी बढ़ गई, 4 इसमें बढ़ गई, 3 इसमें बढ़ गई, मतलब 7 बढ़ गई। तो हम लोग में 26 होती हैं। ठीक है, 7 ऐड कर देंगे तो कितनी, 33, मतलब बच्चों में होती है, इन्फेंट में या फिर छोटे बच्चों में 33 होती हैं। बाद में क्या होता है, बाद में ये आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया। देखो, दिमाग से हम लोग के जो नसें निकल रही होती हैं, न्यूरॉन्स निकल रहे होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है वही स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। उसी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देने के लिए ये बोन्स लगी होती हैं। यही बोन्स को हम लोग वर्टिब्रल कॉलम, या फिर देखो ये जो निकली हुई है, ये एक ये जो छोटी छोटी बोन है, इसको हम लोग वर्टिब्री बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग वर्टिब्री बोलते हैं। सारी वर्टिब्रीज लगी हुई हैं यहाँ पे, इसीलिए इसको पूरे को क्या बोल देते हैं, वर्टिब्रल कॉलम बोल देते हैं। ये एक ये जो लगी हुई है, ये सब क्या है, वर्टिब्री हैं, ग्रुप है इनका, तो वर्टिब्रल कॉलम बोल देते हैं। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डियाँ होती हैं, टोटल 26 होती हैं। हमने गिना दिया 26 आपको कैसे कैसे होती हैं। 4 भागों में सेग्रीगेट किया गया है, 1 2 3 4 5, 5 नाम, 5 तरीके की हड्डियाँ हैं, अलग अलग नाम। तो 1 से 7 को क्या बोलते हैं, सर्वाइकल बोन। 8 से 19 को क्या बोलते हैं, थोरेसिक बोन। 20 से 24 को क्या बोलते हैं, लुम्बनार बोन। 25 वाली को बोलते हैं सैक्रम, और 26 वाली को क्या बोलते हैं, कॉकेक्स। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और चाइल्ड में कितनी होती हैं, 33 होती हैं। एडल्ट में कितनी होती हैं, हमने पढ़ाया भी आपको, 26 होती हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे हमारा क्या कंप्लीट हो गया, हमारा एक्सियल बोन कंप्लीट हो गया। एक्सेस पे यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक्सेस पे आती हैं बोन्स, एक्सियल बोन, ये क्या है, समाप्त हो गई हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर बोन्स क्या होती हैं, कैसे होती हैं और कितनी होती हैं, एक एक काउंट स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो अपेंडिकुलर में देखो हम लोगों ने कितनी बोन्स होंगे अपेंडिकुलर्स में, टोटल होती हैं 206। हम लोग 80 पढ़ चुके हैं, 80 पढ़ चुके हैं। 80 कहाँ पढ़ा हम लोगों ने, स्कल में होती हैं हम लोगों के 29, रिब्स में होती हैं, रिब्स प्लस एक बोन और होती है। तो टोटल कितनी होती हैं हमारी रिब्स गेज में, 25। जो एक होती है अलग से, वो स्टर्नम होती है, अभी पढ़ाया हमने। और फिर दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, बैकबोन हमने पढ़ लिया है। बैकबोन में कितनी थी हमारी, 26। तो इसको ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 8080। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 8080। तो हमने 80 पढ़ लिया है, 206 में से हम लोगों ने 80 पढ़ लिया है, तो बची कितनी, 126 हड्डियाँ। अब हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में इन 106 हड्डियों की बात करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग देखो 2 चीज़ें पढ़ेंगे, इसके अंदर हम लोग 2 चीज़ें पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे लिम्स, ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ग्रिडल। लिम्स पढ़ेंगे और ग्रिडल पढ़ेंगे। लिम्स में हम क्या पढ़ेंगे, लिम्स में 2 चीज़ें पढ़ेंगे, हैंड एंड लेग्स। हाथ पैर की जो भी सारी हड्डियां होती हैं वो हमारे लिम्स के अंडर आती हैं। ग्रिडल होता क्या है, ग्रिडल होता क्या है, हमारे हाथ और पैर की हड्डियों को हमारी मेन, देखो हमने बताया ये मेन एक्सिस है जो एक्सियल सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा। तो जो हमारे हाथ और पैर क्या है, अपेंडिकुलर में आते हैं, बट ये जॉइंट तो है कहीं ना कहीं से हमारे एक्सियल से। तो जो हड्डी हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में आने वाले हैंड्स या लेग की जो हड्डियां हैं, मतलब हैंड्स या लेग को जो हमारे मेन एक्सेस से जोड़े,
उसको क्या बोलते हैं, ग्रिडल बोलते हैं। हाथ पैर की हड्डियों को जो हमारे मेन एक्सेस से जोड़े उसको क्या बोलते हैं, ग्रिडल बोलते हैं। ठीक है, ग्रिडल भी हम लोग दो पढ़ेंगे। देखो ग्रिडल क्योंकि हाथ की हड्डियों को अलग जोड़ रहा होगा, है ना, और लेग को तो कोई और जोड़ रहा होगा, है ना, हाथ को कोई और जोड़ रही हड्डी होगी और लेग को कोई और हड्डी जोड़ रही होगी। तो जो हाथ को हड्डी जोड़ती है, हाथ में जो ग्रिडल आते हैं हाथ को जोड़ने वाली हड्डी, उसको बोलते हैं पेक्टोरियल ग्रिडल। ठीक है, पेक्टोरियल ग्रिडल। और जो हमारी लेग्स की बोन्स को जोड़ता है मेन एक्सिस से, उसको हम लोग बोलते हैं पेल्विस ग्रिडल। ठीक है, ग्रिडल में दो चीज़ें पढ़ेंगे, हाथ और पैर के ग्रिडल्स के बारे में। हाथ के जो ग्रिडल्स होंगे उनको पेक्टोरियल ग्रिडल बोलेंगे, और लेग के जो हमारे पैर के ग्रिडल्स होंगे उनको क्या बोलेंगे, पेल्विस ग्रिडल बोलेंगे। ठीक है, देखो अब ग्रिडल समझते हैं। देखो हम जैसे कि ये हमारा रिब्स वाला पार्ट है, ठीक है, ये हमारा रिब्स वाला पार्ट है, और यहाँ पे ऐसे हमारे हाथ हैं। हाथ को हमको रिब्स से जोड़ना है, तो हाथ ऐसे करके तो जोड़ तो देंगे नहीं डायरेक्ट। अगर ऐसे उठा के ऐसे जोड़ दे तो हाथ ऐसे ही रहेगा, ऐसे नहीं होगा फिर, है ना, कोई बोन चाहिए यहाँ पे जो जोड़े। तो ऐसे करके जो हाथ को हमारे ऐसे करके जो हमारे हाथ को हमारे मेन एक्सेस से, ये हमारा मेन एक्सेस है ना, मेन एक्सेस से जोड़े, इसको क्या बोलते हैं, ग्रिडल बोलते हैं। तो ये हमारा कौन सा है, हाथ वाले जो ग्रिडल होते हैं इनको क्या बोलते हैं, हाँ इसको क्या बोलते हैं, हाथ वाले ग्रिडल को पेक्टोरियल ग्रिडल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेक्टोरियल, और पैर वाले को पेल्विस ग्रिडल। ठीक है, तो अब सिर्फ ग्रिडल बनाते हैं, देख लिया कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये हमारा हाथ का ग्रिडल है। ठीक है, हाथ में होता है ग्रिडल, हैंड में एंड लेग में। ठीक है, हैंड्स में, लेग्स में। हाथ में देखो दो ग्रिडल पाए जाते हैं, दो इस साइड दो इस साइड। तो हाथ में टोटल ग्रिडल की संख्या कितनी है, 4 है। लेग में हमारे एक इस साइड पाया जाता है राइट साइड, एक लेफ्ट साइड। तो लेग के हमारे ग्रिडल की संख्या कितनी है, लेग के हमारे ग्रिडल की संख्या 2 है। तो टोटल हम ग्रिडल कितने पढ़ेंगे, 6 ग्रिडल पढ़ेंगे। और टोटल हमें बोन्स इसमें कितनी पढ़नी थी, 126। तो 6 माइनस कर देंगे तो हम टोटल फिर अब बोन कितनी पढ़ने जाएंगे, 120। ठीक है, 120 बोन पढ़ेंगे। तो हमारे हैंड में होते हैं 4 ग्रिडल, 2 इस साइड होंगे और 2 इस साइड होंगे। और लेग में हमारे 2 ही ग्रिडल होते हैं, एक राइट साइड होता है और एक लेफ्ट साइड होता है। देखो 2 ग्रिडल कहाँ पे हैं, एक हमारा ये पूरा जो वाला पार्ट है ये वाला, एक ये ग्रिडल है, एक यहाँ पे बोन जुड़ी होती है, एक ये ग्रिडल है। ठीक है, 2 हड्डियाँ होती हैं। जो हमारी ये वाली बोन होती है इसको बोलते हैं स्कैपुला। जो हमारी ये वाली बोन है इसको क्या बोलते हैं, स्क्रैपुला। और जो हमारी ये बोन होती है यहाँ पर जो जोड़ रही होती है इसको बोलते हैं क्लेविकल बोन। ठीक है, क्लेविकल बोन। या फिर ये हमारी यहाँ पे ऐसे कॉलर बना रही होती है यहाँ पे, तो इसको कॉलर बोन भी बोलते हैं। यही हमारी कॉलर बोन भी होती है। इसको एक और बोन भी बोलते हैं, इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। ठीक है, ब्यूटी बोन भी इसी को बोलते हैं। कहते हैं कि जिसकी ब्यूटी बोन दिख रही है, मतलब सुंदर लगते हैं इससे लोग। तो ये वाली जो हमारी बोन है, जो यहाँ से जो ऊपर से हाथ को यहाँ से जोड़ रही होती है, ये कौन सी बोन है, हमारी स्कैपुला। और ये जो उसके आगे एक यहाँ पे बोन होती है पतली सी, इसको क्या बोलते हैं, क्लेविकल बोन, कॉलर बोन या फिर ब्यूटी बोन। तो एक हाथ के ग्रिडल में 2 बोन है, ये ग्रिडल है ना, ग्रिडल है। एक हाथ के बोन में 2 ग्रिडल हैं, तो दूसरे हाथ में भी कितने होंगे, 2। तो टोटल कितने हो गए, 4। टोटल कितने ग्रिडल हो गए, 4। और जो लेग का हमारा ग्रिडल होता है, जो हमारे लेग का ग्रिडल होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको कॉक्सल बोलते हैं। लेग के ग्रिडल को क्या बोलते हैं, कॉक्सल बोलते हैं। कितने होते हैं, एक पैर में 1, तो टोटल कितने हो गए, दोनों पैर के 2 हो गए। ठीक है,
तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम 120 तो हाथ और पैर की दोनों हड्डियां पढ़ेंगे। अब 120 में 60 हाथ की हड्डियां होती हैं, 60 हैंड में होंगी और 60 हमारे लेग में होंगी। ठीक है, 60 हाथ में होंगी और 60 पैर में होंगी। एक हाथ में कितनी होंगी, ठीक है, मतलब एक हैंड में कितनी होंगी, फिर एक हैंड में 30 हड्डी होंगी और एक लेग में भी कितनी हड्डियाँ होंगी, एक लेग में भी 30 हड्डियाँ होंगी। टोटल हमें 126 हड्डियाँ पढ़नी थी, जिसमें से 6 ग्रिडल होते हैं, 4 ग्रिडल हमारे हाथों में पाए जाते हैं, जिसमें से एक स्कैपुला होता है, दूसरा क्लेविकल बोन होता है, 2 ये हो गए, 2 दूसरे हाथ में, 4 हो गए। पैर में हमारे 2 ही ग्रिडल पाए जाते हैं, जिसको कॉक्सल बोलते हैं, एक इस पैर में होता है और एक दूसरे पैर में होता है। ठीक है, तो इतना क्लियर है। फिर ठीक है, अब हैंड्स की हड्डियां देखेंगे कैसे होती हैं। ठीक है, हैंड्स की तो हमको पता है सबसे पहले ऊपर क्या होता है, ग्रिडल होता है ना, ऐसे करके हमारा ग्रिडल होते हैं, ग्रिडल लगे होते हैं। ग्रिडल में इसका नाम क्या होता है, हमारा स्कैपुला। स्कैपुला होता है, ये हमारा क्या होता है, क्लेविकल। ठीक है, ये हमारा होता है क्लेविकल। यहाँ से हमारा ऐसे करके क्या है, यहाँ से हमारा ऐसे करके हाथ जुड़ा होता है ना, ये हमारी हैंड बोन है। तो ये जो ऊपर वाला, ये वाला जो बोन होती है हमारी, यहाँ से यहाँ तक की ये जो बोन है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमेरियस या फिर ह्यूमरस बोलते हैं। कितनी होती है, कितनी है, एक है। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे करके एक बोन होती है, एक ऐसे करके होती है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे एक नहीं 2 बोन होती है ना, एक थोड़ी सी छोटी होती है और एक बड़ी होती है। तो ये वाले पार्ट में कितनी बोन होती है, 2 बोन होती है। इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, ये जो बड़ी वाली बोन है इसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है, और ये जो छोटी वाली बोन है इसको बोलते हैं अनला, अल्ना, रेडियस और अल्ना। ठीक, रेडियस कितनी है, 1 है, अल्ना कितनी है, 1 है। फिर ये हमारी ये जॉइंट है जो कलाई के पास जो हड्डियां होती हैं, तो ये कलाई के पास हमारी 8 हड्डियां होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कलाई के पास जो हमारी बोन्स होती हैं कितनी होती हैं, कलाई के पास हमारी 8 बोन होती हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्पल। ठीक है, कार्पल बोलते हैं या फिर रिस्ट बोन भी बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं या फिर रिस्ट बोन बोलते हैं। फिर ये हमारा जो हथेली वाला पार्ट है, ये हथेली वाला ये वाला पार्ट है, यहाँ पे भी कितनी बोन होती हैं, 5 बोन होती हैं, 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे भी कितनी बोन होती हैं, 5 होती हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेटाकार्पल। क्या बोलते हैं इसको, मेटाकार्पल। फिर ये आती हैं हमारी उंगलियाँ। उंगलियाँ कितनी हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये अंगूठा है, अंगूठे में कितनी, 2 हड्डी, उंगलियों में 3 3 3 3। ठीक है, ये हमारी 1 1 1, और ये कार्पल कितनी है हमारी, 8। मेटाकार्पल कितनी है, 5। और ये हमारी, इसको फ्लेंजेस बोलते हैं या फिर डिजिट्स बोलते हैं। ठीक है, फ्लेंजेस बोलते हैं या फिर डिजिट्स बोलते हैं। ठीक है, ये हैं कितनी, 14। ठीक है, 3 4 ज़ार 14, एक उंगली में 3 और 4 उंगलियां, 3 4 ज़ार 14, 3 4 ज़ार 12, 12 और 2 ये, तो 12 और 2 14। ठीक है, तो टोटल कितनी होगी, 14। देखो 1 2 3, 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 और 14 कितनी हुई, 30 हो गई टोटल। एक हमारी स्कैपुला, एक हमारी क्लेविकल।
एक हमारी स्कैपुला और एक हमारी कैविकल। कितनी हो गई? 32। एक हाथ में 32, दूसरे हाथ में 32, टोटल कितनी हो गई? 64। ये ग्रिडल वाले पार्ट को छोड़ दें तो एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, तो टोटल कितनी हो गई? 60। तो हाथ की ये सारी हड्डियां समझ में आए आप लोगों को? ग्रिडल से जुड़ रही हैं। ग्रिडल का ऊपर वाला पार्ट है, इसको स्कैपुला बोलते हैं। यहाँ पे एक बोन आई होती पतली सी, इसको क्लेविकल, ब्यूटी बोन या फिर कॉलर बोन बोलते हैं। ये जो ऊपर वाली हड्डी, इसको ह्यूमेरियस बोलते हैं। और ये जो नीचे वाली दो हड्डी हैं, बड़ी वाली को रेडियस या फिर रेडिस बोलते हैं और छोटी वाली को अलेना बोलते हैं। ये उसके नीचे कलाई के पास जो हमारी बोन होती हैं 8 होती हैं, इनको क्या बोलते हैं? कार्पल बोलते हैं। हथेली वाली हड्डियों को हम लोग मेटाकार्पल बोलते हैं। 5 हड्डियाँ होती हैं, सीधे सीधे यहाँ से गई हैं, 5 उंगलियों, अंगूठे और उंगलियों की तरफ 5 होती हैं। उंगलियों में हमारी, अंगूठे में 2 और उंगलियों में 3, तो 3 4 12 और 12 और 2 14। तो कितनी हड्डियाँ होती हैं? 14 हड्डियाँ होती हैं। तो हाथ पूरा, ये हैंड की बात हो रही है ना, हैंड की। तो ये हाथ की हड्डियाँ समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करते हैं। ठीक है, अब लेग्स की समझ लेते हैं। लेग्स में भी सेम ऐसे ही करके क्या होता है, ऐसे करके ग्रिडल बना होता है ना, ऐसे करके देखा होगा आपने, ऐसे करके दोनों साइड से ग्रिडल बना होता है, यहाँ से ऐसे करके हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, तो मान लिया यहाँ से ऐसे करके हमारा लेग स्टार्ट है, ऐसे ऐसे। ठीक है, इस हड्डी को क्या बोलते हैं? ये ग्रिडल है। ग्रिडल क्या बोल रहे थे हम लोग? एक ही बोन है यहाँ पे, कॉक्सल है। ठीक है, कॉक्सल है। इस बोन को हम लोग क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फीमर। और इसी को क्या बोला जाता है? थाई बोन। थाई बोन ये कैसी है? लॉन्गेस्ट बोन है हमारे शरीर की, सबसे बड़ी हड्डी यही होती है। ठीक है, फिर यहाँ पर ऐसे करके एक बोन होती है, इस बोन को क्या बोलते हैं? तो इस बोन का नाम तो होता है पटेला। ठीक है, इस बोन का नाम होता है पटेला। इसी को क्या बोलते हैं? यही हमारा क्या है? नी कैप है। क्या है? नी कैप है। नी कैप का नाम क्या होता है? पटेला होता है। इसमें भी नीचे क्या है? 2 बोन, इसमें भी ऐसे ऐसे करके नीचे आ रही होती हैं। ठीक है, जैसे हाथ में हमारे यहाँ पे 2 हड्डियाँ होती हैं, वैसे पैर पे भी हमारे क्या होती हैं? 2 हड्डियाँ होती हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टीबिया। इसका नाम क्या होता है? टीबिया। इसका नाम क्या होता है? फेबुला। ठीक है, टीबिया, फेबुला, पटेला, फीमर, कॉक्सल। क्या है ये? ग्रिडल है। ठीक है, क्या है? ग्रिडल है। इसमें भी क्या होती है? नीचे यहाँ पे जहाँ से हमारा पैर जुड़ा होता है, 1 2 3 4 5 6 7, उसमें ऊपर 5 नीचे 3, 8 हो रही थी। इसमें ऊपर 4 नीचे 3। इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं टॉर्सल। उसमें क्या था? हाथ में क्या था? कार्पल। इसमें क्या है? टॉर्सल। टॉर्सल में कितनी हड्डियां हैं? 7। उसमें कितनी थी? 8। इसकी 8वीं कहाँ गई? इसकी 8वीं यहाँ आ गई, पटेला, नी कैप। उसमें यहाँ बीच में कोई नहीं थी, यहाँ पे पटेला है। थाई बोन, फीमर कितनी है? 1 है। कॉक्सल कितनी है? 1 है। नी कैप, पटेला कितनी है? 1 है। फेबुला कितनी है? 1 है। टीबिया कितनी है? 1 है। टॉर्सल कितनी है? 7 हैं। फिर इसमें नीचे क्या होती है? यहाँ से एड़ी के पास से, एड़ी के ऊपर, मतलब एड़ी से आगे उंगलियों के बीच में जो ऊपर का होता है हिस्सा, वहाँ पे कितनी होती है? 5, 1 2 3 4 5। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, उसमें मेटाकार्पल बोल रहे थे, तो इसमें क्या बोलेंगे? इसमें बोलेंगे मेटाटॉर्सल। ठीक है, इसमें क्या बोलेंगे? मेटाटॉर्सल। और हाथ की तरह सेम नीचे उंगलियां होंगी, 2 3 4 5, अंगूठे में 2, पैर में 3 3। कितनी हो गई? 14। इसको क्या बोलेंगे? इसको भी फ्लैंजेस या फिर डिजिट्स बोलेंगे। फ्लैंजेस या फिर डिजिट्स बोलेंगे। ठीक है, तो आ गया होगा समझ में, कुछ कठिनाई जैसी बात थी नहीं। कॉक्सल एक, फीमर, कॉक्सल नहीं गिन रहा है, कॉक्सल ग्रिडल है। 1 2 3 4। ठीक है, 4, और ये हमारी 5 होती हैं। ठीक है, 1 2 3 4 7 4 11, 11 5 16, 16 और 14, 16 और 14 30 हो गई, है ना? 30 मतलब कंप्लीट। एक ग्रिडल को ऐड कर लिया। देखो, विद ग्रिडल बात करें तो एक लेग में हमारी कितनी हड्डी? 31।
प्लस दूसरे में 31, तो कितनी हो गई 62। विदाउट ग्रिडल बात करें तो 30 प्लस 30 कितनी हो गई 60 हो गई। ठीक है, देखो जो हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, इसमें हमने कितनी बोन्स पढ़ी थी, इसमें हमने 80 बोन्स पढ़ लिया था। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है यहाँ पे अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हमने कहा कि हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें हमने कहा हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लिम्स पढ़ेंगे, लिम्स पढ़ेंगे और ग्रिडल पढ़ेंगे। ठीक है, लिम्स में हम पढ़ेंगे हाथ पढ़ेंगे, पैर पढ़ेंगे, मतलब हैंड्स पढ़ेंगे, हैंड्स पढ़ेंगे और लेग्स पढ़ेंगे। हैंड्स में हमने कितनी हड्डियां पढ़ ली 30, लेग्स में हमने कितनी हड्डियां पढ़ ली 30। ठीक है, 30, एक में 30 दूसरे में भी 30, एक में 30 दूसरे में भी 30, मतलब टोटल कितनी पढ़ ली, दोनों पैर दोनों हाथों में 60, इसमें दोनों में कितनी पढ़ ली हमने 60। ठीक है, तो ये दोनों को मिला के कितनी हो गई 120 हड्डियाँ हमने पढ़ी लिम्स में। ग्रिडल में हमने कहा कि दो तरीके के ग्रिडल होंगे, एक हमारे लेग का होगा, लेग्स का होगा, दूसरा हमारे हैंड्स का होगा। ठीक है, लेग्स के ग्रिडल को क्या बोलते हैं, लेग्स के ग्रिडल को बोलेंगे कॉक्सल, कॉक्सल उसका नाम होता है, पेल्विस ग्रिडल। और हैंड के ग्रिडल्स को क्या बोलते हैं, पैक्टोरियल, पैक्टोरियल, पैक्टोरियल। पेल्विस क्या होता है इसमें, कौन सा होता है, कॉक्सल होता है, कॉक्सल। एक में पैर में एक होता है, दूसरे पैर में एक होता है, टोटल कितने होते हैं, दो होते हैं। पैक्टोरियल में दो ग्रिडल पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक हमारा पाया जाता है क्लेविकल और दूसरा हमारा पाया जाता है स्कैपुला, स्कैपुला और क्लेविकल, क्लेविकल। स्कैपुला एक हाथ में एक, दूसरे हाथ में एक, तो कितने हो गए दो। क्लेविकल एक हाथ में एक, दूसरे हाथ में एक, कितने हो गए दो। ये दो हो गए, ये दो हो गए, टोटल कितने हो गए 4। तो हमारे ग्रिडल तो टोटल कितने हो गए 2 और 4 6, तो ग्रिडल कितने हैं 6। तो टोटल कितनी हमने बोन्स पढ़ी अपेंडिकुलर में 126। यहाँ कितनी पढ़ी थी 80, 126 प्लस 80 टोटल, तो यहाँ पे टोटल कितनी हो गई 126, 206, 206, 206 हड्डियाँ हो गई। तो टोटल हमने 206 हड्डियों के बारे में पढ़ लिया है, 206 हड्डियाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब सभी बोन्स के बारे में हमने जान लिया। अब कभी आपसे अगर कोई पूछे तो आप खड़े खड़े एक एक हड्डी ऊपर से लेकर नीचे तक क्या करेंगे, गिना देंगे। ठीक है, एक दो पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट क्या देख लेते हैं कि स्टॉ लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है हमारे शरीर की, दूसरा स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है हमारे शरीर की। ठीक है, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, तीसरा थिनेस्ट बोन कौन सी होती है हमारे शरीर की, सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है, और चौथा मूवेबल बोन कौन सी होती है। ठीक है, मूवेबल बोन कौन सी होती है, लार्जेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया, थिनेस्ट हो गया और मूवेबल हो गया। लार्जेस्ट कौन सी होती है हमने भी बताया आपको, फीमर। ठीक है, फीमर कहाँ पे होती है, थाई में। जो हमारी थाई बोन होती है, थाई बोन जो होती है वो क्या होती है, सबसे लार्जेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी हड्डी हमारे शरीर की फीमर होती है। ये क्या है, स्मॉलेस्ट बोन। स्मॉलेस्ट हमको बताया है, हमने पढ़ाया था जब आपको स्कल वाला पार्ट, स्कल वाले में हमने बताया था जो स्टैपिज होती है, स्टैपिज क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है। थिनेस्ट बोन सबसे
थिनेस्ट बोन कौन सी होती है, सबसे पतली, हमने बताया नहीं आपको, पैर में दो बताया था, टिबिया और फिबुला। तो जो फिबुला होती है वो सबसे पतली हड्डी होती है। आप उसका डायग्राम देखेंगे तो बहुत ही ऐसे, अगर एक हड्डी ऐसे बनी है तो दूसरी वाली बस ऐसे करके बनी होती है, ऐसे करके बहुत पतली होती है, थिनेस्ट बोन होती है, बहुत जल्दी टूट जाएगी अगर उसको चोट लगे तो। थिनेस्ट बोन कौन सी होती है, फिबुला होती है। मूवेबल बोन कौन सी होती है, जो मूव करती है। तो दो बोन होती है हमारे ऐसे शरीर में जो मूव करती हैं। हम बोल रहे हैं तो हमारे नीचे वाला जो जॉ है, नीचे वाला जबड़ा है, क्या है, मूव करता है ना, मूव करता है। ये कौन सी बोन होती है, मैंडिबल। कौन सी होती है, मैंडिबल बोन। दूसरा हमारे जो घुटना होता है, नी कैप बताया अभी हमने आपको, पटेला, वो मूव करता है, ठीक है, पटेला वो मूव करता है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए बोन से रिलेटेड, है ना। लार्जेस्ट बोन फीमर होती है, स्मॉलेस्ट बोन स्टैपेज होती है, थिनेस्ट बोन फिबुला होती है, और मूवेबल बोन कौन सी होती है, तो मैंडिबल होती है और दूसरी पटेला होती है। तो ये हमारी आज क्लास यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा।